नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी के ही कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था। होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर देखे भी होंगे। तो कल हम लोग पहुँचे थे क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो उसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आज। ये रहा उत्तराखंड का मैप, जिसमें ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक के बारे में सारी जो फिगर्स में दे रखा है, पॉज करके देख सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किसकी, क्लाइमेट की। ठीक है, तो क्लाइमेट की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई ही थी कि किसी निश्चित स्थान पर वहाँ की जो मौसमी दशाएं हैं और कई सारे ऐसे कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, यानी कि वहाँ किस प्रकार की जो प्रचलित पवनें हैं, वो मॉइस्चर लेवल क्या है, सॉइल कैसी है, वहाँ पाई जाने वाली वेजिटेशंस, ये सब फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। उत्तराखंड के केस में हम देखते हैं कि हमको लैटिट्यूड वाइज क्लाइमेट को डिवीज़न होते हुए नहीं देखना है। ज़्यादा इम्पैक्ट लैटिट्यूड का है ही नहीं। यहाँ पर सारा इम्पैक्ट किस चीज़ का है, एल्टीट्यूड का है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो तरीका है कि मैं सीधे सीधे इस तरीके से लाइन खींच दूँ और यहाँ पर लिख लूँ मैं 900 मीटर, 1800 मीटर, 3200, 4500, इस तरीके से। लेकिन बात कुछ जमेगी नहीं इसमें। तो हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर बनाते हैं माउंटेन का, और उससे अंदाज़ा आएगा कि आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक हमने कोई पहाड़ ले लिया। ठीक, पहाड़ वैसे 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन समझने के लिए हमको 2 डायमेंशन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड के हिसाब से हम देखें तो हल्द्वानी वाला रीजन भी इसी में आएगा, काठगोदाम वाला भी इसी में आएगा, ऊधम सिंह नगर वाला भी इसी में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अप टू द 900 मीटर्स ऑफ हाइट, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि 900 मीटर की ऊंचाई तक उत्तराखंड के इलाकों में आपको सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु वाले जो लक्षण हैं वो दिखाई देंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी ऊंचाई में तो ठंड बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि 900 मीटर की ऊंचाई तक भी ठीक ठाक गर्मी पड़ जाती है। और इन गर्मी वाले इलाकों को हम सब ट्रॉपिकल रीजन कह रहे हैं। यहाँ बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर उगने वाले जो वेजिटेशंस हैं, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर लेवल तय करता है, होने वाला प्रेसिपिटेशन तय करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशंस या वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। जैसे कि अगर आप पहाड़ की यात्रा में जाएं तो गौर करिएगा कि इस ऊंचाई पर आपको चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे। किसके? पाइन के। और प्लेन वाले इलाके में साल, सागौन, जामुन, शीशम, इस प्रकार की वेजिटेशंस आपको नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको हल्का सा चेंज दिखाई देगा। इसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं और लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा जलवायु में। जलवायु परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, मैं बात कर रहा हूँ ऊंचाई के साथ साथ क्लाइमेट जोन की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस ऊंचाई पर हम जो नाम देंगे क्लाइमेट को, उसका नाम हो जाएगा आपका वार्म टेम्परेट, अर्थात हम कह सकते हैं गर्म शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। शीतोष्ण वैसे अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है। टेम्परेट का मतलब होता है कि गर्मियों में गर्मियाँ और जाड़ों में जाड़े, अर्थात सर्दियाँ। तो फिर आपकी यात्रा आरंभ होती है और नैनीताल पे आकर रुक जाती है मान लीजिए। तो इस दौरान जो आप चारों तरफ देखेंगे पेड़ पौधे,
वो वैसे नहीं रहेंगे जो आपने इस ऊंचाई तक देखे थे। कारण क्या है? टेम्परेचर में थोड़ी थोड़ी कमी आती रहेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा कम आएगा, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया ही था। इसके बाद हम और ऊपर जाएंगे, तब ठंड लगनी शुरू होगी और लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन अब ह्यूमन फ्रेंडली नहीं रह जाती। इसमें थोड़ा सा डिप नज़र आने लग जाता है और इस वाले पोर्शन को हम क्या कह देंगे? कूल टेम्परेट अर्थात शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। कूल टेम्परेट शीतोष्ण प्रकार की जलवायु अर्थात सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में कुछ समय के लिए सुहाना मौसम। लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना होगा, अगर आप यात्रा में हैं तो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो लगातार बदलते जाएंगे। अगर आप इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं पहाड़ की तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आप उस चेंज को फील कर सकते हैं। ठंड तो बढ़ेगी लेकिन आसपास के पेड़ पौधे, उगने वाली वनस्पतियाँ, वो सब आपको दिखाई पड़ेंगी। फिर चलते हैं इधर और आप देखेंगे कि यहाँ पर 4200 मीटर की ऊंचाई तक हम देखेंगे इसमें एल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट या कह सकते हैं कि क्लाइमेट देखने को मिलेगी। तो एल्पाइन तुल्य जलवायु अगर आप ध्यान दें तो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है, खासतौर पे कनाडा, नॉर्दर्न रशिया वाला जो पार्ट है, जो हमारे स्कैवेंडियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्दर्न पार्ट जो कनाडा का है वो, और अलास्का वाला पार्ट जो यूएसए का है, वहाँ भी आपको इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, पहाड़ छोटा पड़ गया लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। 7000 से भी ज़्यादा की ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं वो उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसमें सबसे ऊंची है नंदा देवी 7817 मीटर्स तक। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। इसके ज़्यादा हम जाएंगे ऊपर तो हम देखेंगे लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई तक आपको ग्लेशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अर्थात इस ऊंचाई पर आपको दिखाई देंगे कई सारे ग्लेशियर्स, जैसे कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है, पिंडारी ग्लेशियर्स हैं। ये इतनी ऊंचाई पर मौजूद हैं और मज़े की बात यह है कि ये सारे ग्लेशियर जो इस ऊंचाई पर हैं ये कई नदियों के सोर्सेज भी हैं। जैसे कि गंगोत्री से निकलती है गंगा, यमुनोत्री से यमुना, है ना। तो ऐसे कई सारे ग्लेशियर मौजूद हैं उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड में, जो कई सारी नदियों के सोर्सेज भी हैं। जब हम इसके नॉर्थ में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि और भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाएंगे हम। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 तो छठी प्रकार की जलवायु हमको देखने को मिलेगी। वो देखने को मिलेगी आपको ग्रेटर हिमालय के ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में। और इस हिमालय का नाम रखा गया है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है इसका? ट्रांस हिमालय वाला रीजन है। तो आपको पता ही होगा कि ट्रांस हिमालय वाला रीजन जो है वो जो ट्रांस हिमालय वाला रीजन है वो ग्रेटर हिमालय से छोटा है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मॉनसून विंड्स इसको क्रॉस कर ही नहीं पाती हैं। तो ये वाला रीजन जो है वो काफ़ी शुष्क रहेगा। कैसा रहेगा? काफ़ी शुष्क, यानी कि ड्राई क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी लेकिन ठंडक के साथ। ठीक है, तो ड्राई क्लाइमेट, ड्राई कूल्ड देख सकता है इसको, ड्राई कोल्ड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? ट्रांस हिमालय वाले रीजन में। तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर आपको इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर 6 डिफरेंट क्लाइमेट जोन है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं। भले ही क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का ड्रेनेज सिस्टम अर्थात अपवाह तंत्र। यानी कि हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में नदियों के बारे में। मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। पैटर्न तो अलग हो जाए, ट्रेलिस सिस्टम है ना, वो अलग चीज़ होती है। रेडियल पैटर्न ऑफ द रिवर दैट इज़ डिफरेंट। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ड्रेनेज पैटर्न की, सिस्टम की,
जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग रिवर्स के बारे में। और उत्तराखंड से कई सारी नदियाँ निकलती हैं जो सदाबहार नदियाँ हैं, और जिसकी वजह से उत्तराखंड और जितने भी नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर साल भर नदियों में पानी बना रहता है ड्यू टू दीज फैक्टर्स। ठीक है, टेक केयर देन, ओके, जल्दी ही मिलते हैं, थैंक यू।